गई है कि हम हर चीज को धर्म के चश्मे से देखने की कोशिश करते हैं। अरे भाई 1947 में जब देश आजाद हो रहा था तब उन्होंने तय किया कि बांग्लादेश में रहेंगे, पाकिस्तान के नहीं नहीं, ये आप थोड़ा सा हाश हो रहे हैं। नहीं आशुतोष, आप थोड़ा हाश हो रहे हैं। एक मिनट सुनिए ना प्लीज, एक मिनट सुनिए तो, कि भाई हम सिर्फ धर्म के चश्मे से देख रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। अगर हम यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं, लगातार जो डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं उनको आगे बढ़ाते दिखते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई कोई हिंदू विशेष की तरफ ही हमारा रुख ज्यादा दिखाई देता है। तो फिर संदीप, फिर ये सवाल क्यों आप पूछ रहे हैं? ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश क्यों की जा रही है? सीधी नैरेटिव होनी चाहिए कि शेख हसीना, पहला सवाल ये होना चाहिए कि शेख हसीना के साथ हम इतने करीब क्यों हो गए कि बांग्लादेश के अंदर एंटी इंडिया फीलिंग जबरदस्त तरीके से फैल गई है। यह सवाल होना चाहिए। हम इस सवाल को एड्रेस ही नहीं कर रहे। आज की तारीख में अगर आप देखें तो भारत की विदेश नीति, डिप्लोमेसी साउथ एशिया में पूरी तरीके से फेल है। पाकिस्तान से आपका कोई संपर्क नहीं है। बांग्लादेश में आपके साथ जा चुकी हैं। श्रीलंका के अंदर आप देख लीजिए वहां पे क्या हो रहा। भूटान, नेपाल में भारत की क्या स्थिति है। और चीन हमारे सीमा के अंदर घुस के बैठा हुआ है। हम चारों तरफ से, चाइना ने हमको एनसर्कल कर रखा है। क्यों है ऐसा? इस सवाल का जवाब हमें खोजना चाहिए। नहीं नहीं, ये सवाल हमने नहीं नहीं आशुतोष, ये सवाल हमने कल भी पूछा और बाकायदा ये बर्रा सगीर जो है, इस बर्रे सगीर में प्रभु चावला डिप्लोमेसी इज नॉट ए कंसिस्टेंट एक्सरसाइज। डिप्लोमेसी में जैसे अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का कब्जा हुआ था, हम लोगों ने क्या कहा था कि अब हिंदुस्तान के ऊपर अटैक होंगे, सारे के सारे यही हो जाए। क्या हुआ? तालिबान वाले पाकिस्तानी को ज़्यादा मार रहे हैं, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं आ रहा है, वहाँ पर ज़्यादा थोड़ा बहुत एक्टिविटी होगी। अब बांग्लादेश में सरकारें कितनी बार पहले बदली हैं, हमारी एंटी गवर्नमेंट भी थी, तो उसका क्या असर हुआ था हमारे ऊपर? सवाल ये है कि हमारी डिप्लोमेसी हमारे नेबर्स के साथ फेल हुई है, उतनी सक्सेसफुल नहीं है। मैं आपकी बात पर सहमत हूँ, परंतु इतना अलार्मिस्ट एटीट्यूड ले लेना कि एक बहाना जिसके अंदर हमने सरकार को अटैक करना है कि ये सरकार तो अभी आई है, पहले भी होता था। तो जब डिप्लोमेसी कांस्टेंट नहीं है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको डील पढ़ना पड़ेगा। 15 साल से वो सत्ता में थी, ऑटोक्रेटिक हो गई थी, डिक्टेटरशिप हो गई थी। उसके बाद हमें ये सोचना है कि अपने आप को हमने प्रोटेक्ट कैसे करना है। अब क्या हुआ? श्रीलंका के अंदर भी क्या हुआ? मालदीव के अंदर क्या हुआ? भागे भागे हिंदुस्तान के अंदर आ गए दोबारा से लेने के लिए माल चाहिए, हमारे को टूरिस्ट चाहिए। अब मालदीव तो हाँ का एंटी गवर्नमेंट उनकी पॉलिटिक्स है, जिसको मर्जी चुने, पर हमारे ऊपर असर नहीं नेगेटिव होना चाहिए। अगर इसको हम इंटरप्रिटेशन करें कि हमारे खिलाफ चुने गए हैं, वो अपनी पार्टी चुनते हैं। आपने एक सेंटेंस किया कि वो हिंदू नहीं है, वो बांग्लादेशी हैं। एक मैं डेविल्स एडवोकेट की बात करूंगा। हाँ, हमारे जब वेस्टर्न मीडिया हमारे इंडिया के बारे में वो क्यों लिखता है मुस्लिम्स को मारा जा रहा है, मुस्लिम्स को अटैक हो रहा है, वो क्यों नहीं कहते भारतीय मुस्लिम है ना, वही तो भारतीय है ना। तो ये जो नैरेटिव बनता है कि वहां का रहने वाला तो वहां के देश का आदमी हो गया, हमारे देश में रहने वाला मुस्लिम हो गया, हमारे देश में रहने वाला मुस्लिम वाले उतना ही भारतीय जितना हिंदू है। सवाल है कि पड़ोसी देश हमारे से बिगड़ते चले जा रहे हैं। नेपाल के अंदर हमारे खिलाफ सरकार बनती चली जा रही है, पर हमारे को अपने डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने हैं। हमारे यहाँ कोई एंटी एक्टिविटी नहीं हो, टेररिस्ट वहाँ की। हमारा थ्रेट क्या है? टेररिज्म वहाँ से आता है सबकी जगह से। और बाकी थ्रेट क्या है इन लोगों से? हमारे को श्रीलंका से क्या थ्रेट है? समुद्र बीच में पड़ता है। मालदीव से क्या थ्रेट है? हमारे लोग जाते हैं पैसा देने के लिए, उनको 18 बिलियन का हमने हमारा वहाँ से टूरिस्ट करते हैं। तो हमारे ऊपर ये नेबर जितने हैं हमारे ऊपर डिपेंड करता है फॉर इकोनॉमिक प्रोग्रेस। चाइना खरीदना चाहता है उनको, हम लोग उनको यहाँ पर कह रहे थे प्रभु, अब हमने वो थोड़ी दुनिया भी बदल रही है। नहीं होगा, नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्यों डिक्टेट करेंगे हम उनको? वो अपनी सरकार चलाते हैं, हम अपनी तरह। हमारा इकोनॉमिक जैसे अमेरिका है, इकोनॉमिक हित द बेस्ट इंटरेस्ट। हमारा जितना बिजनेस उनके साथ होता है, वी शुड गाइडेड बाय मनी, वी शुड गाइडेड बाय सिक्योरिटी। वहाँ किसको चुनते हैं, कैसे चुनते हैं, हमारा क्या लेना देना उससे? उनके नहीं। अब शेख हसीना परिवार के साथ इंडिया का एक इमोशनल रिलेशन है और इसमें बाई पार्टीजन कॉन्सेंसस है। कांग्रेस भी जितना चाहते हैं उनका पक्ष, उतना ही पक्ष अभी देखा गया कि नरेंद्र मोदी सरकार भी कर रहे हैं। आज जो विदेश मंत्री ने कहा कि उसके तहत मुझे लग रहा है कि उसको कहीं ना कहीं जाना है, लेकिन जब तक कहीं जाने का उसका निश्चित तौर पे कोई ठिकाना नहीं बन रहा है तब तक तो भारत में ही रहेंगे। ये बात सही है कि इसके लिए एंटी इंडिया सेंटीमेंट वहाँ पे बढ़ रहा है। जितना लंबा वो भारत रहती हैं, भारत के लिए उतनी बड़ी समस्या। मैं इसमें एक रोक लगा रहा हूँ इसलिए कि अभी वहाँ पे एक वैक्यूम है, सरकार बनी नहीं है। पहले तो एक सरकार बने, जो सरकार बनने में थोड़ा लेट हो रहा है, मुझे लग रहा है अनहोनी कुछ प्रॉब्लम होगा, क्योंकि एक सरकार बनने के बाद
खींचतान होता है, सब लोग चाहते हैं कि पावर का हिस्सेदारी हो, उसमें साथ फैसला उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द हो जाए। उसके बाद भारत सरकार डायरेक्टली उनके साथ बात कर सकते हैं, तभी ये मसला जो उनका तरफ से डिमांड होगा कि नहीं आपने गलत किया, कि नहीं करना चाहिए, कि अच्छा ऐसा कीजिए। लेकिन अभी तो कोई ऐसे कोई जगह नहीं है, कोई कोई इंस्टीट्यूशन जो नहीं वहां है, पर आर्मी हिंदू छोड़ के हैं कोई इंस्टीट्यूशन और है जो नहीं। हमले हो रहे हैं उनको रोकना क्या एक प्राथमिकता उनके लिए होनी तो चाहिए भारत हमारी? के लिए तो निश्चित तौर पे, क्योंकि भारत एक पड़ोसी, यहाँ पे आपको सबको पता है कि 6 प्रदेश साथ बड़ा सीमांत जुड़ा हुआ है, 4000 के ऊपर किलोमीटर है। पश्चिम बंगाल से अकेला नहीं, सब में इसका इम्पैक्ट होता है, हर प्रदेश में। बांग्लादेश में जो होता है, भारत में जो होता है, उसका इम्पैक्ट वहाँ पे होता है। तो इस तरफ से जो है ये घटना एक सामूहिक रूप से देखना चाहिए भविष्य के लिए भी। हम ऐसे कुछ काम ना करें जिससे कोई हमारा पड़ोसी नाराज हो सकता है, और मतलब जनता नाराज हो सकता है, क्योंकि पीपल टू पीपल रिलेशन नहीं रहेगा तो डिप्लोमेसी सक्सेसफुल ही नहीं हो सकती। नहीं, पर इसमें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गौतम दा भारत क्या कर सकता है, कैसी कदम ताल करे? भाई अमेरिका ने वीजा रद्द कर दिया, ब्रिटेन कह रहा है कि नहीं हम अजाइलम नहीं देंगे, हम अपने यहाँ शरण नहीं देंगे। अमेरिका कह रहा है कि भाई सेना ने बड़ा संयम बरता है, बस वहीं पे खत्म हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र कह रहा है कि बांग्लादेश में मौतों पर हमें दुख है, वी आर कीपिंग अ क्लोज वॉच। यूरोपियन यूनियन कह रहा है लोकतंत्र के लिए व्यवस्था और शांति जरूरी। देखिए, आपने बड़े बड़े देश का नाम दे रहा है, मैं सोचूंगा भारत के साथ बहुत सारे छोटे छोटे देश का संपर्क है। बहुत सारे आइलैंड कंट्रीज है जहाँ पे तो आपको सिटीजनशिप भी मिलता है। हमारा बहुत भगवाड़ा वहाँ पे है। मैं एक माने हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ कि भारत चाहे तो कोई ना कोई देश में उसको बातचीत करके भेज भी सकते हैं जो सेफ एंड सिक्योर हो। इसलिए छोटे छोटे बहुत कंट्री है या नहीं